सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। आई एम दीपमाला शर्मा और आज के इस वीडियो में 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनकी पोएम नो मैन आर फॉरेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले बेटा अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस पोएम पर नहीं देखी है तो आप उसको भी जरूर देख लेना। लिंक आपको मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे। अब ये जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, ये जो टाइटल है क्या कन्वे कर रहा है कि ऑल द पीपल बिलोंग टू द सेम अर्थ, कि भाई सभी लोग जो हैं वो एक ही धरती से बिलोंग करते हैं। व्हाट मैसेज दिस पोएम कन्वेज, क्या मैसेज कन्वे करती है ये पोएम? इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, सबके साथ समानता और भाईचारा। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, सभी इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? बेसिकली इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इट इज फ्री वर्स। व्हाट इज दिस पोएम एम्फेसाइजिंग, क्या चीज के ऊपर ये पोएम जो है वो एम्फेसाइज कर रही है, जोर डाल रही है कि ऑल पीपल आर इक्वल, सभी लोग समान हैं। हु हैव क्रिएटेड बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशंस एंड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो किसने बनाए हैं बॉर्डर्स डिस्क्रिमिनेशंस और कंट्रीज? पीपल ने खुद ही बनाए हैं। क्या मतलब है बॉर्डर का? बॉर्डर आप समझते हो जैसे कोई भी दो देश होते हैं उनके बीच में जो भी सीमा होती है। डिस्क्रिमिनेशंस भेदभाव, कंट्रीज अलग अलग देश किसने बनाए हैं? जी हाँ, पीपल ने, खुद लोगों ने बनाए हैं। हाउ डू वी पोल्यूट द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट, हम अर्थ को किस तरह से खराब करते जा रहे हैं? बाय हेटिंग एंड किलिंग अदर्स, एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को मारकर। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हेट अदर्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? जब हम दूसरों से नफरत कर रहे होते हैं उस समय हम खुद से ही नफरत कर रहे होते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, वी हेट आवरसेल्व्स। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है? तो जेम्स किरकप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। जेम्स किरकप इज द पोएट ऑफ नो मैन आर फॉरेन दिस पोएम। इन व्हाट वेज आर पीपल अलाइक, किस तरह से लोग जो हैं वो एक जैसे हैं? ऑल आर बॉर्न सेम, यस। ऑल ब्रीथ टू लिव एंड डाई इन द सेम वे, यस। ऑल वेयर क्लोथ्स, सो ऑल इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि सभी लोग जो है वो एक जैसे पैदा हुए हैं, सभी जो है वो एक तरह से जीते हैं, सांस लेते हैं और मरते भी एक ही तरह से हैं और सभी एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। व्हाट आर द थिंग्स इन द नेचर दैट अ मैन नीड्स टू लिव विद, ऐसी कौन सी चीजें हैं नेचर में जिनसे कि एक आदमी जो है वो जिनके साथ रहना चाहता है? तो सन है, एयर है, वाटर एंड प्लांट्स है या ऑल? तो ऑल इज द राइट आंसर। ये सब चीजें इंसान को चाहिए होती हैं, सन भी यानी कि सूर्य भी, एयर भी यानी कि हवा भी, वाटर और प्लांट्स यानी कि पानी भी और पौधे भी। What are similar things in all the countries, सभी कंट्रीज के अंदर एक जैसी चीजें कौन सी हैं? सन, अर्थ, एयर, स्काई, वाटर एंड प्लांट्स, ऑल। सो अगेन ऑल इज द राइट आंसर हियर। Who instigates the ordinary people to hate, कौन भड़काता है सामान्य से लोगों को आपस में नफरत करने के लिए? सेल्फिश पीपल फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फिश लोग जैसे मान लीजिए भड़काते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। सेल्फिश पीपल का मतलब स्वार्थी लोग, ओके, खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो औरों को भड़काते हैं। व्हाट कॉजेज वॉर, क्या ऐसी चीज है जो वॉर में तब्दील हो जाती है? हेट्रेड, हेट्रेड के कारण से ही युद्ध होते हैं, राइट। व्हाट थिंग्स आर कॉमन इन ऑल द पीपल, सभी लोगों में एक समान चीज क्या है? ऑल आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सेम वे, सभी एक जैसे पैदा हुए हैं, एक जैसा उनका पालन पोषण हुआ है एक ही तरीके से। ऑल स्लीप टू टेक रेस्ट, सभी सोते हैं रेस्ट करने के लिए, यस। ऑल ब्रीथ एंड ईट टू लिव एंड डाई इन द सेम वे, सभी जो है सांस लेते हैं और खाते हैं जीने के लिए और जैसे एक ही तरीके से वो सब लोग मरते भी हैं। तो ये जो है आप ये देखिए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर वंस अगेन। व्हाट डज हेट डू, हेट जो है वो क्या करती है? स्प्रेड्स मोर हेट एंड डिवाइड्स एवरीथिंग, हेट जो है वो और भी ज्यादा हेट स्प्रेड करती है, यानी कि घृणा से और भी ज्यादा घृणा बढ़ती है और सब कुछ बढ़ जाता है। हाउ इज मैन्स विजन क्लाउडेड, इंसान जो है उसकी जो विजन है, मीन्स उसका जो दूर जैसे वो देखता है, कोई चीज सोचता है, उसके ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ जाता है? हेट एंड नैरो थिंकिंग, ओके। मतलब वो क्लाउडेड का मतलब वो जैसे धुंधला हो जाता है, बादल छा जाते हैं उसके ऊपर, कुछ ऐसा आवरण सा छा जाता है, किसकी वजह से? नफरत की वजह से और उसकी छोटी सोच की वजह से। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कॉमन लाइफ ऑन एवरी लैंड, हम किस लिए सोच सकते हैं कि जैसे हर जगह एक ही जैसा जीवन होगा हर लैंड के ऊपर? बाय लिविंग नैरो थिंकिंग एंड हेट्रेड, जब हम अपनी छोटी सोच को छोड़ दें और नफरत को भी अपने से दूर कर दें। व्हाट डज द पोएट आस्क द पीपल टू कीप इन माइंड इन द लास्ट स्टेंजा, पोएट जो है वो लोगों को क्या कहता है, क्या दिमाग में रखना चाहिए हमें लास्ट स्टेंजा में? नॉट टू पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ हेट बाय सेल्फिश पीपल, हमें कोई भी अटेंशन नहीं देनी, कोई भी ध्यान नहीं देना है किस पर? जो सेल्फिश लोग यानी कि स्वार्थी लोग अपने चारों नफरत की बातें फैलाते हैं उनके ऊपर। हाउ डिड द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज, किस तरह से पोएट प्रूव करते हैं कि कोई भी देश विदेश नहीं है? विद द हेल्प ऑफ नेचर, वो नेचर से एग्जाम्पल लेते हैं कि नेचर में कोई भी इस तरह का नहीं है जो कि बाहर का हो, नेचर सबके लिए सेम है।
व्हाट शुड बी डिस्करेज्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अनुसार हमें किस चीज को हतोत्साहित करना चाहिए, मीन्स किस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? वो है इल प्रैक्टिस ऑफ हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि हम घृणा करते हैं एक दूसरे से और साथ के साथ हम काफी ज्यादा भेदभाव भी करते हैं। तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको बल्कि दूर करना चाहिए अपने से। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो ये पर्पस है अच्छी सी लर्निंग का, ओके, ये कंप्लीट हो सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।